एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट प्रियंका। और आज हम एक पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थ्योरीज रिलेटेड टू दिस लॉ। अब अगर आपसे पहले तो कोई पूछ ले कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ में डिफरेंस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा लॉ है जिसमें वो स्टेट्स के रिलेशनशिप बताता है। मतलब एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ कैसे संबंध हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को लेके, ट्रीटीज को लेके, कन्वेंशंस को लेके, ये सारी चीज़ों को जो लेके डिस्कशन करते हैं उसको हम जो है इंटरनेशनल लॉ की कैटेगरी में डालते हैं। बट वहीं दूसरी तरफ जो म्युनिसिपल लॉ है वो डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ स्टेट को देखता है। मतलब वो एक इंटरनेशनल डिस्कशन नहीं करता है, वो एक डोमेस्टिक डिस्कशन करता है ओवर द इश्यूज। मतलब एक कंट्री के अंदर के जो इश्यूज होते हैं, लोकल इश्यूज होते हैं, उनके ऊपर बात करना जो है म्युनिसिपल लॉ के अंडर आता है। वैसे इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ दोनों अपनी अपनी जगह अलग हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं दोनों सेम हैं, कुछ थ्योरीज कहती हैं दोनों अलग अलग हैं। तो आज हम इसके रिलेशनशिप को बहुत ही डिटेल में समझेंगे, अलग अलग थ्योरीज पढ़ेंगे जो हमें ये बताएंगी कि कौन कौन क्या क्या कहता है और इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो सबसे पहली थ्योरी जो दी गई है वो दी गई है मोनिज्म थ्योरी। मोनिज्म थ्योरी जो है 18वीं शताब्दी की थ्योरी है। ये 18 सेंचुरी में बनाई गई थ्योरी है। ये दो जर्मन स्कॉलर्स ने दी थी जिनका नाम था मोसेर एंड मार्टिन। इन दोनों ने मिलकर ये थ्योरी दी थी। 20th सेंचुरी में इसको हैंस केल्सन ने डेवलप भी किया था। ये थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो आपका लॉ है वो एक यूनिफाइड फील्ड ऑफ नॉलेज है। बेशक इंडिविजुअल की बात करें, स्टेट की बात करें या किसी और चीज़ की बात करें, इनके हिसाब से जो सारी चीज़ें हैं वो यूनिफाइड नॉलेज है। लॉ यूनिफॉर्म ब्रांच ऑफ नॉलेज है और कोई भी यहाँ पर चाहे स्टेट की बात कर लें चाहे आप इंडिविजुअल की बात कर लें, सब सेम है। एज पर मोनिज्म थ्योरी देर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। उनके हिसाब से दोनों चीज़ें सेम है, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो अल्टीमेट एनालिसिस क्या कहता है? लॉ आर मेड फॉर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल आर सुप्रीम, और इंडिविजुअल की भलाई के लिए ही लॉ बनाए जाते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो म्युनिसिपल लॉ है। इस वजह से हमें इस चीज़ पे नहीं जाना है कि कौन सा लॉ है, बट हमें ये पता है कि ये सारे लॉ इंडिविजुअल्स के लिए बनाए गए हैं। तो मोनिज्म थ्योरी बहुत ही क्लियरली स्पेसिफिक करती है। बट इसको थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया है और क्रिटिसिज्म में क्या कहा गया है कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ सेम नहीं हो सकते। ये दोनों कभी सेम नहीं हो सकते क्योंकि इंटरनेशनल लॉ जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर बात करता है और म्युनिसिपल लॉ जो है वो डोमेस्टिक लेवल पे बात करता है। तो जब दोनों चीज़ें, उनका दायरा ही अलग है, तो वो किस तरीके से एक दूसरे से सिमिलर हो सकती हैं। तो मोनिज्म थ्योरी बहुत क्लियर है। इसके बाद जो दूसरी थ्योरी का नाम है वो है डुअलिस्टिक थ्योरी। ड्यूलिस्टिक थ्योरी मोनिज्म थ्योरी का बिल्कुल उल्टा है। वो कहती है कि दोनों चीज़ें अलग अलग है, इंटरनेशनल लॉ अलग चीज़ है और म्युनिसिपल लॉ अलग है। बोथ आर डिफरेंट रिगार्डिंग सोर्सेस, इनके सोर्सेस ही अलग हैं। अकॉर्डिंग टू डुअलिज्म इनके सोर्सेस ही अलग है। अगर हम इनके सब्जेक्ट्स की बात करें तो इंडिविजुअल जो है वो उसका कॉन्सेप्ट जाता है म्युनिसिपल लॉ के अंदर, मगर जहाँ कंट्रीज का की बात होती है वो जाएगा इंटरनेशनल के अंदर। तो इंटरनेशनल लेवल पे कभी आप इंडिविजुअल की बात नहीं कर सकते हैं, और वैसे ही म्युनिसिपल के सामने आप इंटरनेशनल लेवल की बात नहीं कर सकते, मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में बात नहीं कर सकते। तो उनका सब्जेक्ट मैटर ही अलग है। तो हाउ कैन यू से दैट इट इज सिमिलर? सेकेंड इज ओरिजिन के बेस पे। ओरिजिन के बेस पे भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इसमें। अगर आप ओरिजिन की बात करें तो इंटरनेशनल लॉ का जो ओरिजिन है वो अलग अलग कंट्रीज़ की विश के ऊपर हुआ है, बट जो म्युनिसिपल लॉ है वो स्टेट की विश से पैदा हुआ है। अगर हम बात करें उसके सोर्सेस की, तो सोर्सेस में जो म्युनिसिपल लॉ है उसका सोर्स स्टेट है, बट जो इंटरनेशनल लॉ है उसका लेवल जो है इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं। तो इस वजह से डुअलिज्म थ्योरी जो है वो ये कहती है साफ साफ कि दोनों चीज़ें बहुत ही अलग हैं। बट ड्यूअलिज्म थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया गया। उनको कहा गया एज रिगार्ड टू इंटरनेशनल लॉ जो कंसेप्ट ऑफ स्टेट है वो करेक्ट नहीं है, इट इज़ रैदर मेटाफोरिकल। ये एक मेटाफोरिकल कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट स्टेट विल बी नथिंग बट द विल ऑफ द पीपल हु कंपोज इट। स्टेट कुछ भी नहीं है इसके सामने, और इंटरनेशनल लॉ है इसी वजह से स्टेट है। तो ये दोनों सेम नहीं हो सकते।
अब जो तीसरी जो थ्योरी आती है वो आती है स्पेसिफिक एडॉप्शन थ्योरी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक एडॉप्शन थ्योरी? स्पेसिफिक एडॉप्शन थ्योरी बहुत ही सिंपल एक लाइन बोलती है कि इंटरनेशनल लॉ पे बनने वाले जितने भी लॉ हैं वो ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर लिए जाते हैं, वो अपने आप लागू नहीं होते, उनको अडॉप्ट करना पड़ता है। मतलब यू नीड टू अडॉप्ट देम, वो अपने आप जो है अडॉप्ट नहीं किए जा सकते। ये थ्योरी बेस्ड है ऑन द थ्योरी ऑफ पॉजिटिविस्ट। According to this theory, international law can be enforced in the field of state law only after it has been specifically adopted. Properly adopt करना पड़ता है state को, and it is argued that unless there is specific adoption, it cannot be adopted. जैसे टोक्यो कन्वेंशन हुआ था 1975 में, वीना कन्वेंशन हुआ 1972 में, इसी तरीके से चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी पड़ती है, ये ऑटोमेटिकली नहीं आती हैं। क्रिटिसिज्म इसका भी हुआ है, इसको भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया है ये कह के दैट देयर आर मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ विच आर अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ म्युनिसिपल लॉ विदाउट एडॉप्शन। बिना एडॉप्शन किए हुए हम इंटरनेशनल लॉ की बहुत सारे प्रोविजन को म्युनिसिपल लॉ में अडॉप्ट करते हैं, तो उसमें तो हमें कोई स्पेसिफिक एडॉप्शन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज फोर्थ वन इज ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी? आपकी ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी क्या कहती है? ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी कहती है कि आपका जो इंटरनेशनल लॉ है उसको आप एज इट इज़ नहीं ले सकते, उसको आप ट्रांसफॉर्म करके ही चेंज कर सकते हैं, उसको आप चेंज करके ही अडॉप्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी, रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ टू बी अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ म्युनिसिपल लॉ ओनली आफ्टर अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। उसको आपको चेंज करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, देन ओनली यू कैन अडॉप्ट इट। ये थ्योरी जो है बेस्ड है कंसेंट थ्योरी के ऊपर, और बट इसका भी क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म क्या है? बहुत सारी लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, आप किस किस को ट्रांसफॉर्म करेंगे, और बहुत सारे ऐसे हैं जो एज इट इज़ लिए गए हैं, उनको ट्रांसफॉर्म नहीं किया गया, जैसे वो बने थे एज इट इज़ उसको अडॉप्ट कर लिया गया है, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अगेन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर डेलीगेशन थ्योरी। व्हाट डज डेलीगेशन थ्योरी सेज? कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर बेस्ड है ये इंटरनेशनल कन्वेंशन, जो इंडिया में एप्लीकेबल करने के लिए लॉ बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ परमिट ईच स्टेट टू डिटरमाइन एज टू हाउ इंटरनेशनल ट्रीटीज विल बिकम एप्लीकेबल इन स्टेट। हर किसी को वो परमिट करते हैं कि किस स्टेट में कैसे इंटरनेशनल ट्रीटी लागू होगी। कॉन्स्टिट्यूशन हर स्टेट का क्योंकि अलग होता है, ठीक है, इस कनेक्शन में उसको चेंज करके बताना पड़ता है। दस नो ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन प्रिजम्पशन एंड हैज बीन सिवियरली क्रिटिसाइज्ड। अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो, तो इस वजह से इसको भी क्रिटिसाइज काफ़ी ज़्यादा किया गया। तो ये 5 जो मेजर थ्योरीज हैं आपकी इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ से रिलेटेड, ये आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, और डेफिनेटली पूछी ही जाएंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। 5 थ्योरीज मैंने आपको बताई: मॉनिज्म थ्योरी, ड्यूअलिस्टिक थ्योरी, स्पेसिफिक एडॉप्शन थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी एंड डेलीगेशन थ्योरी। ये पांचों थ्योरीज आपको अच्छा खासा 10 या 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकती हैं, या इनमें से कोई एक थ्योरी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। इन केस एनी डाउट, यू कैन कॉल मी ऑन 9953330840. Stay tuned.